अपने ब्लॉग में मैंने एक डिस्कस किया था इस डायरी के बारे में, जो कि मैं आज इसके बारे में वीडियो बना रही हूँ। इस डायरी का जो बताने का मतलब है नमाज से रिलेटेड है, और छूटी हुई नमाज को हम कैसे मेंटेन करें, पीरियड्स टाइम में भी छूटी हुई नमाज को हम कैसे मेंटेन करें। चूंकि नमाज तो छोड़ना चाहिए ही नहीं, बट अगर किसी रीजन से छूट जाता है तो हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे, हमें कैसे याद रहेगा, हम कैसे कज़ा को पूरा करेंगे। ठीक है, तो सपोज कि अगस्त से आप शुरू कर रहे हो, अगस्त टू दिसंबर ये चल रहा है, दिसंबर तक, तो हमें हर एक मंथ और दिन हमें लिखना है, किस टाइम क्या नमाज छूटी है वो भी लिखनी है, कितनी रिकात छूटी है वो भी लिखनी है। सबसे पहले ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं नमाज के साथ ये डायरी क्यों रखती हूँ। अपनी लाइफ जर्नी में अगर मैं कुछ अपना अप्लाई करती हूँ, अगर मुझे इससे बेनिफिट मिलता है, तो मैं आप लोग के साथ कुछ दिनों बाद में चीजें शेयर करना शुरू कर देती हूँ। तो ये चीजें मैंने स्टार्ट की अगस्त से। अगस्त से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, और अभी जो मेरा शुरुआत है वो अभी मेरा कज़ा हो गया है आज और कल से। बट इसका रीजन मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी ये चीजें कर सकते हैं। आप डायरी लीजिए, कॉपी पेन कुछ भी लीजिए, आप कहीं भी नोट कीजिए। नोट करोगे ना तो आपको इतना याद होगा कि हमें जो है ना ये चीजें छूटी है और इसको इस तरीके से हमें जो है मैनेज करना है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना नमाज है तो मैं ये उन लोगों के लिए जो वीडियो है ना, जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज नहीं करना चाहती, वो उन लोगों के लिए वीडियो, हर किसी के लिए वीडियो नहीं है कि हम नमाज पढ़ते नहीं, मैं वीडियो देख के क्या करूँ, ये बकवास है। जो नमाज पूरा करना चाहते हैं, जिनका छूट गया है, जो सोचते हैं कि नहीं हमारी आखिरत भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। तो इस तरीके से आपको फजर, जोहर, अशर, मगरिब और ऐशा लिख लेना है। ठीक है, आपको डेट लिख लेनी है कि किस टाइम से आपकी पीरियड्स आई। जब तक ब्लीडिंग आ रही है तब तक तो नमाज माफ है, जब जिस दिन ब्लीडिंग बंद हो गई उस दिन से आपका नमाज जो है शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ कि मैं इतना दीन के बारे में जानती हूँ, बट जितना मुझे पता है, जितना मैं जानने की कोशिश करती हूँ, उसमें से मैं 2-4 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरी वीडियो देख के आप ये मत सोच लेना कि मैं दीन इस्लाम का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। मैं कोई वैसा कुछ स्कॉलर वगैरह नहीं, बट मैंने जो भी चीजें, छोटी छोटी चीजों से मैंने शुरुआत की, उससे ये चीज मुझे फायदा मिला कि मुझे यकीन नहीं होता है गाइस कि मैंने सच में अगस्त से लेकर दिसंबर तक कोई नमाज कजा नहीं की है। कज़ा करने का मेरा रीज़न बहुत है। छोटा बच्चा है 1.5 साल का, ठीक है? एक 9 साल का भी बच्चा है, मुझे अकेले हर चीज़ मैनेज करना होता है, पढ़ाना होता है, सारा कुछ करना होता है। तो अभी मैं लास्ट में पूरा पेज आपको पलट के दिखाऊँगी कि मैंने कितनी कज़ा की है, क्या-क्या छूटा है और कैसे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले फ़जर का जो नमाज़ है, 4 फ़र्ज़ होते हैं, तो आपको 4 फ़र्ज़ नहीं लिखना है, ये लिखना है कि एक बार, यानी जैसे कि फ़जर का 4 रिकात है, तो हमें हमारा 4 रिकात कज़ा हो गया, तो हमें 1 लिखना है कि 1 टाइम। ठीक है, मान लो 8 फर्ज हमारा कज़ा हो गया, ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, मान लो आगे मेरा कज़ा हो गया तो 2 को -1 कर देंगे तो हमारा जो है 1 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कज़ा जानबूझ के मत करना यार, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कज़ा हो जाए तो आप ये लिख कर आप जो है पूरा भंडार बना लेना, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर कज़ा हो जाता है तो आप इस तरीके से लिखोगे, तो ये चीजें ना आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको खुद फायदा मिलेगा। 2-3 महीने आप कंटिन्यू करोगे ना तो खुद मिलेगा। तो ये देखिए, ये मेरा अगस्त से शुरू है। जो जैसे-जैसे मेरी चीज़ें खत्म हुई वैसे-वैसे मैंने उसको कट ऑफ किया है, इस तरीके से काटा है। कुछ दुआएँ मुझे याद करनी थी, मैंने लिखी, फिर मैंने सोचा नहीं लिखने से वो नहीं हो पाएगा, मैं किताब लेकर ही नमाज़ पे जो है बैठूँगी। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्टार्ट किया है ये जर्नी, अगस्त से स्टार्ट किया था। तो 1 अगस्त देखिए 2025, ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 31 मंथ लिखा है मैंने इस तरीके से। और ये चीज़ें कहाँ से मेरी कज़ा हुई है, किस डेट में हुई है, ठीक है? कहाँ तक, कितना तक चला, और ये देखिए कितना मैंने काटा-कूटी किया है, कितनी कज़ा हुई, कितना मैंने मैनेज किया। अगर एक मैं पूरा कर लेती हूँ तो उसको काट कर -1 करके बराबर, मतलब इतना बचा। जैसे हम मैथ में बनाते हैं, जैसे 3 में -2 हो गया, मैंने 2 पढ़ ली, ठीक है? अच्छा, पढ़ना कैसे है? पढ़ना आपको ऐसे है कि जैसे कि हमने ज़ोहर में मैंने नमाज़ पढ़ी, तो ज़ोहर में मैंने पूरा 12 रिकात पढ़ा। उसके बाद आपको जो कज़ा है पिछले ज़ोहर का, तो आपको 4 फ़र्ज़ पढ़ना है, ठीक है? तो 4 फ़र्ज़ आप ज़ोहर में ज़ोहर का ही पढ़ लें, असर में असर का कज़ा पढ़ लें, मगरिब में मगरिब का कज़ा पढ़ लें, इशा का इशा में कज़ा पढ़ लें, ठीक है? इस तरीके से पढ़ोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कज़ा नमाज़ हमारी पूरी भी हो गई है, ठीक है?
तो मेरी पिछले साल, सालों साल जितनी मेरी नमाज़ कज़ा हुई है, वो पूरा नहीं किया है मैंने। मैंने बस जो अगस्त से जो मेरी कज़ा होती गई है, जितना पढ़ा मैंने, क्या-क्या चीज़ें की, वो चीज़ें मैं जो हूँ ये बता रही हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप पिछला भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि मेरी नमाज़ आज से छूटी है, तो मैं आज देखिए ये लिख रही हूँ 4/12/2025, ठीक है? तो ये मेरा कब तक चलेगा मुझे खुद नहीं पता है अभी। तो फिलहाल मैंने नीचे नीचे की ओर एरो के निशान दे दिए और मैं वहाँ पे डेट लिखूँगी कि जिस दिन मेरा खत्म हो जाएगा उस दिन मैं इस तरीके से डेट लिख दूँगी कि इस दिन मेरा खत्म हो गया, अब यहाँ से ऐसा शुरू करना है। इससे क्या फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको ना एक आप में एक रूटीन बन जाएगी कि ये चीज़ें हैं और मुझे करना है। अच्छा मुझे डायरी में लिखना है, ठीक है? अगर आप अकेले हैं तो ये फैमिली के साथ और जॉइंट फैमिली में पॉसिबल नहीं होता है करने वाले कर लेते हैं यार मुझे इतना मुझे डिस्कशन नहीं करना है फैमिली को लेके। सो ये चीज़ें आपको करनी है, जिसको करना है वो कर लेता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।